तो वापस आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे 50 क्वेश्चन एएसआईसी स्टाफ नर्स स्क्रीन टेस्ट 22 अगस्त 2010 का सोल्व पेपर हम सोल्व कर रहे थे, तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो चलिए 50 से अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अब 51वां क्वेश्चन है। दोस्तों सब्सक्राइब कर ले चैनल को और पास में जो है बेल आइकन दबा रहा है, ताकि हर एक नर्सिंग वैकेंसी के अपडेट और इसी तरह सोल्व पेपर के क्वेश्चन और न्यूज़ आप तक पहुँच सकें। 50 क्वेश्चन में हम बात करेंगे। 51वां क्वेश्चन हम करेंगे, एक 3 वर्षीय बच्चे द्वारा स्वयं ब्रश कर लेना विकास का संकेत किस आयु से सामान्य है। यानी एक 3 साल का बच्चा है तो वो खुद ब्रश कर रहा है, तो लगभग उसकी एज क्या होगी। तो देखो दोस्तों, क्या लेवल मतलब सी ये साइंस का लेवल हमें इन क्वेश्चनों से पता चलता है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से हमें ये साइंस का लेवल पता चलता है। तो वो बच्चा होगा 3 साल का दोस्तों। चलिए 52वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सीरम का स्तर लेस देन 5 mg% हो तो यह स्थिति निम्न हार्मोन की सामान्यता के कारण होती है। तो कौन सी कंडीशन हो जाती है जब सीरम का लेवल 5 mg से कम होता है। तो दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या फिर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। तो दोस्तों, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इसमें नहीं आएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म कम ज़्यादा हो जाती है तो इसमें भी नहीं आएगा। इसमें आने वाला है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जी हाँ दोस्तों, सी इसमें आंसर सही रहेगा आपके। 53वां क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक गर्भवती स्त्री प्रेग्नेंट लेडी में ब्लड की कमी हो गई है, उसके उपचार हेतु फोलिक एसिड युक्त डाइट प्रदान करेंगे। तो क्या देंगे उसको? गाजर, कैरेट, बनाना, केला, ग्रीन वेजिटेबल्स या मीट, फिश। तो मीट या फिश हम उसमें देने वाले हैं। सॉरी, मीट फिश में ज़्यादा आयरन हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जी में ज़्यादा अपन को आयरन मिलेगा, तो इसमें हम सी इसमें ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों, ग्रीन वेजिटेबल्स। आप मेरे को एक बार इसका कमेंट करें कि इसमें मीट रहेगा सही या फिर ग्रीन। मेरे हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स में राइट रहने वाला है। दर्द अनुभव का सिद्धांत के अनुसार निम्न को गेटवे ऑफ पेन कहा जाता है। तो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग गेटवे ऑफ पेन कहा जाता है? तो बताइए आप दोस्तों, क्या इसमें रहने वाला है? तो इसमें रहेगा ब्रेन स्टीम को गेटवे ऑफ पेन कहा जाता है। आप लिख के रख लें। 5वां क्वेश्चन 55वां, एक स्त्री को क्लोमिफाइन सिट्रेट थेरेपी दी जा रही है, तो स्त्री में गर्भावस्था के दौरान किस जटिलता की संभावना अधिक रहती है? तो दोस्तों, इसमें आने वाला है आपके बी, मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाएगी लेडीज़ में। आँख में लेंस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आँखों में जो लेंस का प्रमुख कार्य होता है वो होता है फोकस द लाइट रेज ऑन रेटिना। रेटिना पे जो है लाइट रेज पड़ती है ऑन रेटिना पे फोकस करने में। 57वां क्वेश्चन, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से अफेक्टेड पेशेंट को एक्सरे करवाने ले जाने से पहले कौन से कार्य करवाना ज़रूरी है? तो एक्सप्लेन डिटेल्ड अबाउट एक्सरे प्रोसीजर या फिर ओनली ब्रीफ या फिर शुडंट एक्सप्लेन एनीथिंग या फिर कॉल अनदर स्टाफ फॉर हेल्प। तो इसमें आने वाला है कॉल अनदर स्टाफ फॉर हेल्प। हम दूसरे स्टाफ को भी मदद के लिए बुलाएंगे, ताकि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जो पेशेंट होता है एक्सरे करवाने से पहले, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ता है दोस्तों। 58वां क्वेश्चन बात करेंगे, एक मरीज नर्स पर अधिक नाराज है, इस समय की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होंगे? एक मरीज नर्स पर अधिक नाराज है ना, तो कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे उसमें? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन होने वाला है आपके इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन या फिर इंक्रीज फेस और नेक मसल स्टोन या फिर हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। तो इसमें हाइपोटेंशन उसके सर्वाधिक होगा। 59वां क्वेश्चन की बात करेंगे, एक मरीज को लिथियम औषधि दी जा रही है, तो इस मरीज में लिथियम टॉक्सिसिटी का प्रमुख कारण लक्षण नर्स को सर्वप्रथम जांचना चाहिए। तो कौन सा लक्षण हमें देखने को उसमें मिलेगा? तो इसमें आंसर आएगा ट्रीमर्स इन हैंड। ठीक है दोस्तों, लिथियम औषधि उसको दे रहा है तो ट्रीमर्स इन हैंड वाला लक्षण उनको जांचना चाहिए। 60वां, इमरजेंसी ट्रॉली में रखी गई औषधि एपिनेफ्रीन शॉक के मरीज की स्थिति में निम्न प्रकार से परिवर्तन लाती है। तो क्या परिवर्तन लाती है ये वाल एपिनेफ्रीन शॉक के मरीज में इमरजेंसी ट्रॉली में रखी गई औषधि?
तो वो ऑक्सीजन जो लाती है कार्डियक एक्टिविटी उसको बढ़ा देती है पेशेंट की। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन बात करेंगे, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल डोनर आप सब जानते हो कि वो है, इसको यूनिवर्सल डोनर किया जाता है। और यूनिवर्सल रिसीवर ए भी होता है। जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों बता दूं मैं, जामा मस्जिद का निर्माण कौन से शासक करवाया था। तो शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। गुलाम वंश का संस्थापक आप जानते हो, कितना सीधा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। भारतीय इतिहास का एक गौरवमय दिवस है। अप्रैल 2009 इस दिन INS अरिहंत पनडुब्बी को निम्न स्टेशन से परीक्षण की गई। तो भारतीय इतिहास का एक गौरवमय दिवस अप्रैल 2009 इस दिन INS अरिहंत पनडुब्बी को कौन से स्टेशन से रिलीज़ किया गया था। तो उसमें क्वेश्चन आएगा विशाखापट्टनम। क्या बात है, इतना शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संसद के अंग निम्न है। तो भारतीय संसद के कौन कौन से निम्न है अंग पार्ट्स। तो बात करेंगे प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा, या फिर लोकसभा राज्यसभा, या फिर लोकसभा एंड विधान परिषद और लोकसभा विधान परिषद राज्यसभा। तो दोस्तों भारतीय संसद में तो प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है। तो एक क्वेश्चन इसमें राइट होने वाला है। छठवां क्वेश्चन बात करेंगे हम, एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कौन सा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो कितना सुंदर है, डिक्रीज वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जो है कम हो जाएगी अगर कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो दोस्तों बात करेंगे 67वां क्वेश्चन, तालाब के तल में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश के कौन से परिवर्तन से होता है। तो तालाब के तल में पड़ा सिक्का जब हम तालाब में देखते हैं दोस्तों, तो वो सिक्का जो है हमें ऊपर की परछाई में दिखाई देता है, जैसे वो ऊपर ही पड़ा हो। तो यह कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री और फिर तो ये क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपके रिफ्लेक्शन। इसमें आई थिंक सही होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन राइट आंसर होने वाला है। फिर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं 67 का क्वेश्चन में क्या आएगा तालाब के में। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी है। तो ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन है, मीरा कुमार इसमें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष होने वाली है। हमारी भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष रही है वो। 69 भारत के महाधिन्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें PG द्वारा महाधिन्यवादी की नियुक्ति दी जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति वो अध्यक्ष कौन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट माना जाता है। 71वें में संक्षिप्त शब्द BIRS निम्न देशों को बढ़ती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था को इंगित करती है। तो BIRS काफ़ी है, अर्थव्यवस्था को से रिलेटेड क्वेश्चन BIRS से संबंधित आता रहता है। तो इसमें आंसर आएगा अपने ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना। ठीक है दोस्तों, BIRC, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्राह्मा का ही भी कोई मतलब नहीं है और ब्रिटेन अपने जो है कनेक्टिविटी में नहीं है इंडिया के। तो एक क्वेश्चन इसमें होने वाला है। बांखड़ा नागल जल परियोजना में निम्न राज्य सम्मिलित नहीं है। तो बांखड़ा नागल जल परियोजना स्टार्ट की गई थी अपने देश में, और उसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो उसमें देखिए पंजाब भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, लेकिन गुजरात शामिल नहीं है। तो इसमें ए आंसर राइट होने वाला है हमारे। लैंगिक अनुपात 933 प्रति 1000 में 983 का अर्थ है। तो 73 क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें, मैं नहीं बताऊँगा। 74वां क्वेश्चन, हिपेरिन अधिकता के पश्चात रक्त स्राव को रोकने हेतु, टॉक्सिसिटी के पश्चात ब्लड को रोकने हेतु एंटीडोट है कौन सी जो है। हिपेरिन की जो टॉक्सिसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो कौन सी एंटीडोट दी जाती है। तो 74 इसमें आंसर होने वाला है दोस्तों। तो प्रोटामीन सल्फेट जो है दी जाती है ताकि ब्लड को रोका जा सके, और ये एंटीडोट होती है, बेस्ट एंटीडोट इसको माना जाता है। चलिए सम्मिलित करते हैं 75वें क्वेश्चन में, नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है। तो दोस्तों नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा माना जाता है। तो नेशनल सॉन्ग माना जाता है हमारा वंदे मातरम। ओके, और हमारा नेशनल एंथम कौन सा है। तो नेशनल एंथम हमारा माना जाता है
जन गण मन। इसके अलावा बात करेंगे हम नेशनल स्लोगन हमारा कौन सा है। तो दोस्तों नेशनल स्लोगन हमारा होने वाला है सत्यमेव जयते। और नेशनल सिंबल हमारा कौन सा होने वाला है। तो नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ है ऑफ सारनाथ में हमारा राष्ट्रीय सिंबल है। ठीक है, चिंतरवा क्वेश्चन करते हैं अब हम। चार मीनार जो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार हमारे स्थित है, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों चार मीनार हमारे कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लाल बाग हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। लाल बाग हमारा कहाँ पर स्थित है। लाल बाग हमारा कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे हम सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और सन टेम्पलेट उड़ीसा में है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई जो है टेक्निक नहीं होती, नहीं तो मैं आपको बता देता। और बात करेंगे SLE का प्रमुख लक्षण कौन सा होता है। तो दोस्तों SLE का प्रमुख लक्षण रेड रेशेज ओवर चिक्स, हमारे चेहरे पे लाल निशान चिक्स पे हो जाते हैं, रेड रेशेज हो जाते हैं, तो वो SLE का प्रमुख लक्षण माना जाता है। प्रारंभिक कुछ मिनट में रक्त ट्रांसफ्यूजन 60 ml पर होवर की दर से किया जाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण कौन सा होता है। टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस, टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन, या फिर टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया। तो प्रारंभिक कुछ मिनट में रक्त ट्रांसफ्यूजन 60 ml पर 7 किया जाता है। इसका प्रमुख कारण तो दोस्तों टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन ही माना जाता है। 79 की बात करेंगे। हेमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति को निम्न औषधि मना है। कौन सी औषधि हेमोफीलिया से अफेक्टेड पेशेंट को नहीं दी जाती है। तो एस्पिरिन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, बिल्कुल उसको मना करते हैं डॉक्टर देने से। इमिप्रामिन औषधि देने से पूर्व कौन सी जांच जरूरी। तो इमिप्रामिन औषधि देने से पूर्व हमें ज़रूरी है ECG करवानी जरूरी है, ताकि हार्ट रेट हमें पता चल सके। ड्रेसिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की स्टेरिलाइजेशन विधि है। तो कौन सी प्रयुक्त वस्तुओं की स्टेरिलाइजेशन विधि है। तो बात करेंगे हम इसमें ऑटोक्लेव को किया जाता है। ड्रेसिंग में प्रयुक्त सभी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के अंदर ऑटोक्लेव किया जाता है। फिगर ऑफ 82 क्वेश्चन, फिगर ऑफ 8 बैंडेज का सही स्थान है। तो इसको तो मैंडिबली आंसर आने वाला है, क्योंकि फिगर ऑफ 8 बैंडेज हमारा सॉरी फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ओके, एल्बो एंड की इसमें आंसर आएगा 82 में। ठीक है दोस्तों, एल्बो एंड की इसमें आंसर आने वाला है, क्योंकि फाइट ऑफ 8 बैंडेज कहाँ है इसमें। सर्विक्स कैंसर से मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा होता है। तो सिंपल सी बात है, हेमरोज होने वाला है। एड्स मरीज हेतु सही जांच कौन सी होती है। तो आप बताइए, एड्स के मरीजों के लिए कौन सी जांच जरूरी होती है। WBC काउंट की जाती है उसमें, ताकि एड्स मरीज की सही पहचान हो सके WBC काउंटिंग से। 85 क्वेश्चन की बात करेंगे। हेपेटाइटिस मरीज की जांच में पाया जाता है। तो हेपेटाइटिस की जो मरीज की जांच आती है उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों। तो उसमें बिलिरुबिन लेवल जो है हमारे इंक्रीज मिलता है। इसमें सी आंसर आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कौन सा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOH Cl2। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना है। तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना हमारा चैत्र होता है, आप सभी को याद ही होगा। न्यूमोनिया के मरीज को पूर्व आरंभ की सलाह दी जाती है। क्यों, क्योंकि उन उसमें ऑटो डिमांड की जो है रिड्यूस की संभावना अधिक रहती है। तो इसमें आंसर आएगा A, टू रिड्यूस ऑटो डिमांड न्यूमोनिया के मरीज में। 89 के क्वेश्चन की बात करेंगे। माइट्रल वॉल्व सर्जरी के बाद ब्लड का स्त्राव ज़्यादा होता है, तो उसकी समस्या के उपचार हेतु कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है। तो उसमें बात आएंगे दोस्तों, प्रोटामिन सल्फेट हम दी जाती है, ताकि इसमें ब्लड स्त्राव जो है कम हो। जोनोटिक डिजीज़ का उदाहरण नहीं है। तो जोनोटिक डिजीज़ का उदाहरण दोस्तों मलेरिया आंसर आएगा इसमें। मलेरिया जो है जोनोटिक डिजीज़ का उदाहरण नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी नॉलेजेबल। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य दोस्तों बात करेंगे हम जिसमें सभी धर्मों का समान आधार हो, राज्य का स्वघोषित कोई राज्य धर्म नहीं हो,
राज्य में सभी धर्म के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। सभी कथन सत्य है, तो सिंपल सी बात है, सभी कथन सत्य इसमें होने वाले हैं। डी आंसर आएगा इसमें। 92वां क्वेश्चन बात करेंगे हम, लिरिक्स कैंसर का प्रमुख कारण है। तो ये तो कितना सीधा क्वेश्चन है यार। स्मोकिंग और टोबैको, अगर सिगरेट और तंबाकू खाओगे तो लिरिक्स कैंसर आपको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेरिंग्स आप जानते ही हो, अपने गले के अंदर नीचे जो स्थित होते हैं फेफड़ों के यहाँ पर लेरिंग को। 93 की बात करेंगे, लेरिंजेक्टोमी के पश्चात सक्शनिंग का अधिकतम समय होना चाहिए। तो लेरिंजेक्टोमी के पश्चात सक्शनिंग का समय तो हमारा होता है 10 से 15 सेकेंड। गर्भवती स्त्री एनएसटी टेस्ट रिएक्टिव पाया गया तो नर्स का प्राथमिक कार्य क्या है। तो नर्स, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी में एनएसटी टेस्ट रिएक्टिव पाया जाता है तो सबसे प्राथमिक जो सबसे प्राइमरी काम होता है वो होता है दोस्तों 10 नो नीड ऑफ एनी एक्शन, कोई हमें एक्शन नहीं करना। सिंस बेबी इज़ हेल्थी, बेबी हेल्थी ही है रहेगा उसमें, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा से। बहुत सीधा क्वेश्चन है, सबको याद होगा ये तो। भारत में प्रथम भारत में प्रथम वायसराय कौन थे। क्या बात है, कितना शुद्ध क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन। 97 की बात करेंगे, र्यूमेटिक हृदय बीमारी में कौन सा गर्भ निरोधक सही होता है। तो र्यूमेटिक हृदय बीमारी में तो दोस्तों हाँ, IUCD ही सबसे बेस्ट माना जाता है। और टिटनेस का कारण क्या है। तो टिटनेस का कारण दोस्तों होता है बैक्टीरिया स्पोरस। बैक्टीरिया स्पोरस ही टिटनेस का मुख्य कारण होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे पूरे 98 यानी 100 ही मान के चलिए आप क्वेश्चन। और मुझे जिस हिसाब से लगा इसमें ESIC का लेवल, तो दोस्तों ESIC का लेवल तो मुझे इसमें काफ़ी मिड लेवल लग रहा है। ज़्यादा हाई भी नहीं है लेकिन ज़्यादा इजी भी आप मान के ना चलें। इसके अलावा कट ऑफ आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, तो कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाने के आसार है। लेकिन मिड लेवल इसमें कट ऑफ जाने वाली है, ना कम ना ज़्यादा। और ज़्यादा लेवल का मुझे लगा नहीं इसमें। तो ये था हमारा आज के 50 क्वेश्चन के 2 वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी, आप हमें विचार बताएं अपने। कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ही बताइए कि मुझे और ऐसी वीडियो लानी चाहिए नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नर्सिंग वैकेंसी अपडेट, नर्सिंग वैकेंसी न्यूज़, नर्सिंग वैकेंसी स्टडी। बाय, टेक केयर।